नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री और इसका करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज हम। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी 11th क्लास की होती है हिस्ट्री, वो हमारी जो DSSS का KVS NVS STAT इन सभी एग्ज़ाम में आती है। और यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो HPSC का एग्ज़ाम भी लिया जाता है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियोस बनाई हैं ताकि आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सको अगर उसमें एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आता है। और इसमें काफ़ी डीप क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसलिए हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो है समय की शुरुआत। तो समय की शुरुआत हमारा पहला टॉपिक है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल को समझे बिना मानव समाज के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों इन्होंने कि जब तक हम प्रागैतिहासिक काल को नहीं समझेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। प्रागैतिहासिक काल मानव के शुरू के समय को कहा जाता है, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यह पूरा पत्थर पर आधारित है। प्रागैतिहासिक, प्राग का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, ऐतिहासिक का मतलब होता है, प्राग का मतलब हो गया पत्थर, ऐतिहासिक का मतलब है इतिहास। यानी ऐसा इतिहास जो पत्थर पर आधारित है उसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जिसके बारे में जानकारी हमें लिखित स्रोतों से मिलती है। जी दोस्तों, अगर अगर जिस इतिहास के बारे में जानकारी हमें लिखित स्रोतों से मिल रही है उसे कहा जाएगा इतिहास। और जिन स्रोतों के बारे में जानकारी जिनके बारे में जानकारी हमें लिखित स्रोतों से नहीं मिल रही है, मान लीजिए कि उनसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से मिल रही है, पत्थरों से मिल रही है, तो उनको कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल। इसलिए हमारा जो ये इतिहास होती है इसके तीन डिवाइड है, तीन भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल होता है, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल होता है और ऐतिहासिक काल होता है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है वो पूरे का पूरा पत्थर पर आधारित है, उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल होता है उसमें क्या है, उसमें साक्ष्य तो मिले होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया होता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। आदि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, इसीलिए उनको आदि ऐतिहासिक कहा गया। और एक समय होता है ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य हमें मिल चुके होते हैं और हमने उनको पढ़ भी लिया है। आदि ऐतिहासिक काल में आ जाती हैं जैसे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में आ जाती है जहाँ से ये आर्यन सभ्यता शुरू हो जाती है। तो आगे देखते हैं साथियों, 340 से 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट स्तनपायी अफ्रीका एवं एशिया में अस्तित्व में आए। प्राइमेट जो जनजाति थी, जो जाति प्रजाति थी, ये सबसे पहली बार कब आई? 340 से 240 लाख वर्ष पहले। होमोनाइट, जो होमोनाइट थे वो कब आई है दोस्तों? होमोनाइट प्रजाति आई है 240 लाख वर्ष पहले धरती पर हुआ। होमोनाइट प्रजाति का अस्तित्व 240 साल पहले हमें धरती पे मिलता है। और लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड समूह का विकास हुआ। 56 लाख वर्ष पहले। ये चीज़ें बड़ी याद रखनी ज़रूरी है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रजाति कितने समय पहले आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इनके सबसे पुराने अवशेष हमें तंजानिया के लेतोरी से एवं इथोपिया के हदार से मिलते हैं। किनके? होमोनिड के। होमोनिड के सबसे पुराने अवशेष तंजानिया के लेतोरी से और इथोपिया के हदार से मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव के सबसे प्राचीन अवशेष हमें 1959 में ओल्डुआई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। 1959 में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव की खोज लुईस लोकी ने की। किसने की? लुईस लोकी ने की। किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव की। कब की? 1959 में। कहाँ से की? ओल्डुआई गोर्ज से। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव 13 लाख वर्ष पहले धरती से क्या हो गए? गायब हो गए।
25 लाख वर्ष पहले होमो मानव अस्तित्व में आया। उसके बाद होमो हैबिलस 22 लाख साल पहले धरती पर अस्तित्व में आए। इनके प्राचीनतम साक्ष्य ओमो और ओल्डुवाई से प्राप्त हुए। इन्होंने औजार बनाने सबसे पहले शुरू किए। शिकार करने के लिए पहली बार भाषा का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 25 लाख वर्ष पहले होमो मानव अस्तित्व में आता है। उसी के बाद 22 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलस आता है। और होमो हैबिलस जो मानव था वही मानव था जिसने पहली बार औजार बनाने शुरू किए। और न सिर्फ औजार बनाने शुरू किए, उसी मानव ने जब शिकार करता था तो भाषा का प्रयोग भी उसी ने ही शुरू किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मानव ने सबसे पहले हथियार बनाने शुरू किए, तो वो होमो हैबिलस था। ये नेट के एग्ज़ाम में भी आ जाता है पेपर कई बार। ठीक है दोस्तों। और ओल्डुवई से, ओमो और ओल्डुवई से इनके अवशेष मिले, ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहली बार होमो इरेक्ट्स मानव ने खड़ा होकर चलना शुरू किया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसने चलना शुरू किया? होमो इरेक्ट्स ने। ठीक है। 18 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्ट्स मानव अफ्रीका से एशिया यूरोप गए। उनके द्वारा ही आग का आविष्कार किया गया। देखो, होमो इरेक्ट्स ने खड़ा होकर चलना शुरू किया, और जिस मानव ने खड़ा होकर चलना शुरू किया उसने क्या किया? खड़ा होने के बाद वो थोड़ी सी दूर गया और उसने आग जलाई। तो आग को उसने जलाया। ठीक है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसे गुस्सा आया होमो इरेक्ट्स को, वो खड़ा हुआ और उसने आग लगा दी। तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। आधुनिक मानव होमो सेपियंस को कहा गया। किस मानव को आधुनिक मानव कहा जाता है? होमो सेपियंस को। यह मानव 1,95,000 साल पहले अस्तित्व में आया। 1,95,000 साल पहले। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार इनका उद्भव अफ्रीका में हुआ, लेकिन क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार इनका अस्तित्व अफ्रीका, एशिया, यूरोप में अलग अलग जगहों पर हुआ। इसी मानव के द्वारा सुई का, खेती का आविष्कार किया गया और सबसे पहली बार सिले हुए कपड़े पहने गए। तो जो होमो सेपियंस मानव था और जिसको आधुनिक मानव कहा जाता था, उसी मानव ने क्या किया है? सुई का आविष्कार किया है, खेती का आविष्कार किया है, सिले हुए कपड़े शुरू किए हैं। क्योंकि सुई बना ली ना उसने। सुई किस लिए बनाई है? तो कपड़ों के लिए ही तो बनाई है। लेकिन जैसे कि इसमें आया क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल, इनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से मॉडल होते हैं, जब हमारा अगला लेक्चर होगा। तो आगे देखते हैं कि, एक मिनट साथियों, स्लाइड आगे चली गई। हाँ जी, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्राचीन, इसकी लास्ट लाइन देखते हैं यहीं पे कि प्राचीन मानव अपना गुजारा संग्रहण, अपमार्जन, शिकार, मछली पकड़कर करते थे। संग्रहण मतलब कि इकट्ठा करना, अपमार्जन मतलब कि गला साड़ा जो भी उनको जंगल से मिलता था। इसके अलावा वो शिकार करते थे और मछलियों को भी पकड़कर वो अपना भोजन के लिए अपना गुजारा करते थे। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की हम लास्ट स्लाइड देखते हैं कि मानव द्वारा सबसे प्राचीन व्यवस्थित तरीके से शिकार करने की शक्ति इंग्लैंड के बोक्सग्रोव से एवं जर्मन के सोनिजम से 5 लाख वर्ष पहले के मिलते हैं। यानी व्यवस्थित तरीके से जो मानव ने जो शिकार करना शुरू किया उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? बोक्सग्रोव से, जो इंग्लैंड में है, और जो जर्मन का सोनिजम है वहाँ से 5 लाख वर्ष पहले। यानी 5 लाख वर्ष पहले उसके अंदर दिमाग थोड़ा डेवलप हो गया था कि किस तरीके से शिकार करना है। मानव द्वारा 1,25,000 साल पहले झोपड़ियों का निर्माण शुरू किया गया। इसके साक्ष्य फ्रांस के टेरा माटा नामक जगह से मिलते हैं। हादसा एक प्राचीन अधिमानव समूह था। मानव द्वारा हस्त, कुठार, गंडासे इत्यादि औजारों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जिन औजारों का इस्तेमाल मानव करता था वो कौन से थे? हस्त, कुठार, गंडासे इत्यादि औजार थे वो। और लास्ट में देखते हैं हम कि 24 नवंबर 1959 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मानव का क्रमिक विकास हुआ है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। और कब प्रकाशित हुई? 24 नवंबर 1959 को।
तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला चैप्टर जो जिसमें हमने आज किया कि किस प्रकार से जो मानव है उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो कितने समय पहले आई। ये तो सिर्फ आज जो चैप्टर का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अभी चैप्टर में बहुत कुछ है, काफ़ी चीज़ें अभी जानना बाकी हैं। तो हम वो सब चीज़ें जानेंगे जो हमारे नेक्स्ट के लेक्चर होंगे। कम से कम हर चैप्टर के हमारे 3 से 4 पार्ट आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही वीडियो में सभी सभी मैटर दूँ, उससे क्या आप बोर भी हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी वो और भी इंटरेस्टिंग और बढ़िया होते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।